पार्टी के सिपाही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा घेराव किया गया, आज हम बीजेपी कार्यालय पर हम गिरफ्तारी देने आए हैं। सरकार के पास कोई विजन नहीं है। सरकार के पास सिर्फ टेलीविजन है, जो कि देश के चौथा स्तंभ मीडिया को खरीद रखा है। पूरी तरह से भाजपा एक्सपोज हो चुकी है, कोई स्कोप नहीं है बचने का। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में चल रहा था। वो मुद्दा था नेशनल हेराल्ड को लेकर, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कि जो भाजपा सरकार है वो लगातार हम पे आरोप लगाती है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि इस मामले में अब कांग्रेस को रियायत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी तमाम बड़े सवाल इस पर खड़े हुए हैं कि अब क्या होने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग है, कांग्रेस साथी है, कार्यकर्ता है, जो पैदल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं। पार्टी के सिपाही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा घेराव किया गया, आज हम बीजेपी कार्यालय पर हम गिरफ्तारी देने आए हैं कि आपने सत्य को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बस में उठा लिया गया है, अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा। हर बार देखा जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जब भी जमीन पर उतरते हैं, सड़क पर अपनी बात रखने के लिए उतरते हैं, तो उन्हें इसी तरीके से हर बार रोका जाता है। ये सारी तस्वीरें देखने को मिलती है। यस, बसों में जो भर के ले जाया जा रहा है मैडम, आप देख रहे हो बसें कम पड़ रही हैं, लोग ज्यादा हैं, अरेस्ट होने को तैयार है, मरने को तैयार हैं, गिरने को तैयार हैं कि भाई हम टूट जाए, मिट जाएं। लेकिन आपको एक्सपोज कर दिया है, पूरी तरह से भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। आपको स्कोप नहीं इनके बचने का। देख रहे हैं आप, बसें आपकी कम पड़ रही हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए। इतना खुशी का माहौल है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को अरेस्ट किया गया है। आप लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैडम, हमें अपनी खुशी, हमारे लिए ये नहीं है कि हमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को फ्री हो गए तो आप ये सोच लो कि सारा देश फ्री हो गया। ऐसा नहीं है, उनको अपनी खुशी नहीं चाहिए, उनको देश की खुशी चाहिए। वो अपनी खुशी को एक साइड रख के देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार करेंगे। पूरी तरह से भाजपा एक्सपोज हो चुकी है, कोई स्कोप नहीं है बचने का। अब ये अपना बोरी बिस्तर तैयार करें और चलते बने। क्या नाम है सर? मेरा नाम मिथिलेश कुमार कालका जी से हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने जितना टॉर्चर करना था कर लिया, राहुल जी और सोनिया जी। आप देख लीजिए, क्या भगवान की भी देन है और ऊपर कोर्ट की भी महिमा है। इन्होंने निर्दोष साबित कर दिया। इन्होंने जितना मर्जी हरासमेंट किया। आपको लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले हैं? न डरे हैं, न डरेंगे। ये जहां मर्जी जेल में चला, या कोई डरने वाला नहीं। अभी हम लोग सारे जेल जाने के लिए तैयार हैं। अभी इन्होंने हमारे अध्यक्ष को ले गए हैं, अलका जी को ले गए हैं, और हम लेकिन ईडी अभी इस मामले में और जांच करेगा, तो आप लोगों को डर नहीं है कि अभी आप लोग फिर फंस सकते हैं? मैडम, ये झूठे करेंगे ना, ईडी जितना मर्जी कर ले। इनको कुछ लग रहा है कि होने वाला है? ईडी किसके हाथ में है? सीबीआई किसके अंदर है? सब केंद्र के हाथ। आप लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा के अंडर है, लेकिन अब आपके पक्ष में फैसला आया, आप क्या कहेंगे? आप लोग फैसला आप देखिए ना क्या होता है। हम लोग कल क्या हुआ, आपने पूरी देश दुनिया देखी है, और ये जितने मर्जी हमारे आदमी को ले जा रहे हैं, इससे कुछ होने वाले हैं? अभी क्या आप लोग माहौल खराब करने में लगे हुए हैं? हम लोग माहौल कैसे खराब करें? हम लोग क्या अपना हक नहीं मार सकते? आप देख रहे हैं, जब इन्होंने हमें फंसाया था तो हम लोग के ऊपर कितना इल्जाम लगाया था। हम मैडम सोनिया जी, राहुल जी, ये कितने दिन तक टेंशन में थे। डेली सीबीआई इनके दामाद को, बाडा साहब को, सबको हरासमेंट करते थे, लेकिन कुछ हुआ आज तक? न हुआ है, न होगा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के लिए लड़ती है और लड़ेगी, और देश की जनता देख रही है। यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत हुई है, लेकिन काफी ऐसे लोग यहाँ पर थे जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, जो एक तरीके से अपनी खुशी दिखाते नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी बस में भर के उन लोगों को लेकर जाया गया है, अब दूर दूर तक छोड़ दिया जाएगा। तो सवाल ये बना हुआ है यहाँ पर कि एक तरफ तो आप लोग अपनी खुशी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, और तीसरी तरफ तमाम तरीके के बड़े सवाल है जो अभी भी मुझे लगता है कि पूछने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद है, इनको अच्छे से इस पूरे मुद्दे की जानकारी शायद नहीं है। अभी देखिए कि इन लोग, ये पूरी दिल्ली पुलिस की फोर्स की गाड़ियां है जहां पर लेकर जा रहा है। वो बोर्ड में आपको वो पोस्टर दिखाना चाहती हूँ जिस पर लिखा है कि ईडी ने झूठी रची कहानी, कोर्ट के फैसले पर फेरा पानी। ये सारी बात यहाँ पर कही जा रही है। कोशिश करते कि और लोगों से जानने की कोशिश कर पाए यहाँ पर, और देख पाए कि जो अब मांग लेकर जो लोग सड़कों में यहाँ पर उतरे हैं, क्या कहना चाहते हैं। जो इस तरीके से जो रियायत मिली है कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, तो आपको लगता है कि ये टेक्निकल रिलीफ है, या फिर ये जो आधार था, ये पूरा आधार ही गलत है जो इल्जाम लगा? जी, पूरा आधार ही गलत है। ऐसा हो नहीं सकता।
नेशनल हेराल्ड क्या है ये जनता को समझना चाहिए, और बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए। वो अखबार है, वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई उस अखबार को, और वो उस वक्त आजादी के समय नेहरू जी ने लॉन्च किया उसे, कांग्रेस पार्टी ने उसको लॉन्च किया। ये समझना चाहिए उस अखबार का काम क्या था कि जो सत्ता में उस वक्त बैठे थे अंग्रेज, जो अंग्रेजों का जो देश पे शासन था, उसको हटाने के मकसद से हमने उसको उस अखबार को लेकर आए। अब ये कहते हैं यंग इंडिया के बोल के कुछ शेर है, तमाम ये प्रोपोगेंडा, ये राजनीतिक द्वेष के कारण इस सरकार ने ये देश के सामने झूठ बोलने का काम किया। और देखिए राहुल, हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं कोर्ट का कि जिन्होंने सही समय पे सही फैसला दिया, क्योंकि ये समझना चाहिए, सरकारी संस्थाओं को समझना चाहिए कि राजनीतिक द्वेष के कारण आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग करोगे तो एक ना एक दिन तो पता चलेगा, और पता चल भी गया। लेकिन प्रकाश जी, आप एक तरफ धन्यवाद कोर्ट का करते नजर आ रहे हैं और कुछ मामलों में कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, वो सब बिक चुकी है, वो भाजपा के लिए काम करे, और इस बार कांग्रेस के पक्ष में फैसला है, तो कैसे अपनी बात रख रहे हैं फिर आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, किसी ये देश के एक मुद्दे को सेट करते हैं सरकार, और जब वो उनको पता है कि मुद्दे को फैलाना है तब करते हैं। अब मनरेगा एक अलग चल रहा है और यहाँ कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, तो आप सोचिए कि इस देश को कैसे ना कैसे करके भटकाना है। मैं आपको बता दूं, जैसे ईडी का मामला फेल हुआ है, ऐसे ही तमाम और भी चीजें वो भी फेल होंगी, और सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा। आने वाले समय में सरकार को जो आज कर रही है, ये राजनीतिक द्वेष के लिए सरकार को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि जो ईडी है वो अब शांत बैठेगी? हो सकता है कि वो और भी ज्यादा जांच करने की कोशिश करे इस मामले में, और एक बार फिर से आप लोगों को फंसाया जा सकता है? देखिए, कितनी जांच करें, हमने देश को बनाया है, हमने देश को आगे बढ़ाया है, हमने देश को चलाया है। ये कहते 70 साल, मैं बता दूं 70 साल में 10-15 साल इन्होंने चलाए। 10-15 साल के अंदर अब लगा लो देश कहां से इन्होंने कर्जा कहां से कहां पहुंचा दिया। आज हम इन 10 सालों के अंदर जो गोल्ड, मैं अलग अलग कुछ पॉइंटों पे आना चाहता हूं। गोल्ड का रेट 24,000 रुपए तोला सोना हुआ करता था आज से 10 साल पहले, आज देखिए 1,28,000 रुपए तोला सोना हो रहा है, और फिर भी सरकार थपथपा रही है। किस बात के लिए थपथपा रही है? तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, हर जगह फेल हो चुकी है। देखिए, मैं सभी चीजों का आपको आकलन कर दूं कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार के पास सिर्फ टेलीविजन है जो कि देश के चौथा स्तंभ, मीडिया को खरीद रखा है, मैनेज कर रखा है, और मैनेज करने के बाद जैसे मर्जी मोड़ तोड़ कर देती है। मैं आपको बता दूं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का भी, कि आप कम से कम सत्ता के बारे में बताते तो नहीं। आज जो नेशनल टेलीविजन है, नेशनल न्यूज एजेंसियां हैं, नेशनल चैनल है, कहां दिखा रहे हैं? उन्हें तो मैं कहना चाहता हूं वो भी अपने आप को बचा हुआ महसूस ना करे, जेल तो वो भी जाएंगे जिनके पास अधिक संपत्ति आय है। कैसे 10-12 सालों में कैसे आय दुगनी तिगनी चौगनी इतनी 10 गुना हो गई, कैसे हो गई बताइए? आज गरीब आदमी और गरीब गड्ढे में जा रहा है और अमीर और अमीर हो रहा है, क्यों? इसलिए मैं आपको बता दूं, इनके पास जो गलत तरीके से जो कर रही है, देखिए स्वामी क्या नाम है उनका, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया था। आज उनको भी पता है कि देश में गलत हो रहा है। क्यों पता है? उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया, उन्हें आज घुटनों पे आना पड़ रहा है उनको भी। क्यों? अब तक तो वो आ जाते, अब तक तो टेलीविजन पे आ जाते। उन्हें पता है कि सत्य राहुल गांधी है, एक आखिरी सवाल सत्ता नरेंद्र मोदी है। एक आखिरी सवाल करूंगी कि जैसे जो राम मंदिर का मुद्दा जैसे रहता है, तो भाजपा हर चुनाव में वही मुद्दा उठाती है, ऐसा तो नहीं होगा आने वाले चुनावों में आप नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाएंगे कि हम लोग तमाम तरह की जो इन्होंने 2G 3G ये जी वो जी लो जी सुनो जी सब खत्म हो गए, इनके सब खत्म है। अब इनके पास कुछ नहीं है। अब ये कपकपा रहे हैं, अमित शाह संसद में कपकपाते हैं, नरेंद्र मोदी जी कपकपाते, कितना इन्हें पता है कि लास्ट इनका जो घर है वो जेल है, जेल जाना पड़ेगा। हम जेल गए देश की आजादी के लिए, हमें पता है कि देश को कैसे आजाद करा है। इनका क्या गया है? इनकी कोई चीटी मरी है क्या? मुझे बताइए आप। देखिए, देश को आजाद कांग्रेस पार्टी ने कराया है, देश को आगे कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया है, देश को आज बड़े बड़े शक्तिशाली देशों में कांग्रेस पार्टी भारत को लाके रिप्रेजेंट किया है। बताइए
नरेंद्र मोदी जी ने तो आज देश को कहाँ पिछले पायदान पे लगा दिया। आज ट्रंप सीज फायर करा देता है, कहता है मैंने करा है 20, 25, 50 बार बोल चुका है वो आदमी, और नरेंद्र मोदी जी के मुंह में जबान नहीं है, एक बार भी नहीं बोल सकते वो। क्यों? हम करते थे, हम आग से आग दिखाते थे, हम उनको डराते थे, चाहे अमेरिका हो, चाहे तमाम बड़ी बड़ी शक्तिशाली देश हो। इसलिए मैं बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, ये उसको संभाल नहीं पा रहे। 11 साल से बेच के सत्ता चला रहे हैं लोग, सारा अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं, मगर अडानी और अंबानी से भी वापस लिया जाएगा। मेहुल चोकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, उनको भी वापस लिया जाएगा और वो हम लाएंगे। हमें पता है रास्ते, हमें पता है देश कैसे चलाना है, हमारे पास है, हमारे पास काबिलियत है, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपने इतने लोगों का नाम लिया, उनके लिए तो भाजपा यही कहती नजर आती है ना कि अगर उन लोगों ने जो भी पैसा कमाया है या फिर जो भी 2 नंबर का पैसा वो कांग्रेस के समय पर ही कमाया और वो भाग गए हैं। आप मुझे बताइए, अगर हमारे समय कमाया है तो हम इसको जेल में डालते, भगाया किसने? ये कहते काला धन हम लाएंगे, ये कहते हम उन लोगों को वापस लाएंगे। क्यों? इनसे बकरी का बच्चा नहीं लाया जा सकता, मैं आज बता दूं आपको। और आपको मैं बता दूं कि ये लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और इन्हें जाना पड़ेगा, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी, और तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम संस्थाओं को भी कहना चाहता हूं, एक आम आदमी होने के कारण, और कांग्रेस का वर्कर तो मैं हूं, मगर मैं एक आम आदमी होने के कारण नाते बता देना चाहता हूं सरकार को भी और इन संस्थाओं को भी कि देश संविधान से चला है, संविधान से चलेगा। अगर आपने जरा सी भी देश को बांटने की, देश को तोड़ने की और झूठ फैलाने की और सत्ता के साथ मिलकर काम करने की अगर आप कवायद करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और जेल कोई और नहीं, हम भेजेंगे, राहुल गांधी भेजेगा, कांग्रेस पार्टी भेजेगी। धन्यवाद। यही जो एक दशक से ये झूठा जो प्रोपोगंडा जो चला रहे थे और 52 घंटे ये जो हमारे राहुल गांधी जी को ईडी के दफ्तर में बैठा रहे थे, एक 75 साल की महिला को आपने 3 दिन लगातार आपने बैठाए रखा और उन्होंने इस संविधान का सम्मान करते हुए आपको पूरा टाइम और पूरा समय दिया, जबकि वो चाहती तो मेडिकल लीव अपना लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई। तो ये है एक संविधान का सम्मान कि कैसे होता है। कांग्रेस एक इल्जाम लगातार लगाती आई थी कि ये बदले की राजनीति भाजपा कर रही है हमारे साथ, तो क्या नहीं, ये देखिए, ये जो एक संविधान की ताकत है, आप इसको ये तो बदले की राजनीति ये तो कर ही रहे थे पिछले एक दशक से। ये जो ये राजनीतिक प्रोपोगंडा, जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ये जितनी भी विपक्ष की अपनी राजनीतिक पार्टियां थी, ये उनको ऊपर ये झूठे आरोप लगाते थे। उनके एमपी एमएलए खरीदने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता था। आज जितने भी जो विपक्ष के नेता हैं, आज वो अगर वो बीजेपी के अंदर शामिल है तो वो इस ईडी की बदौलत है। तो ईडी तो इनका एक इनका नेशनल औजार है कि दूसरी पार्टियों को तोड़ना और अपनी पार्टी को मजबूत करके और वहां अपनी पार्टी को खड़ा करना। तो वही आज संदेश जो है इस लोकतंत्र की ताकत में देर से सही लेकिन आया, हम उसका स्वागत तो करते अब इस रियायत के बाद क्या फिर से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप लोग कार्यकर्ता है, लेकिन क्या ऐसी कोई जानकारी है कि जो न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड, क्या उसको दोबारा से स्टार्ट करने का सोच सकती है पार्टी? देखिए, ये जो हमारी जो कवायद थी, जो 90 लाख का हमने जो ये पार्टी ने उन्हें लोन दिया, ये वही तो थी कि ये जो ये पुरानी हमारी चीजें हैं, जो एक हमारी आजादी से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, कहीं वो विलुप्त ना हो जाए, उसको जिंदा रखने के लिए ही तो ये कार्रवाई की थी। ना उसमें कोई 1 रुपए का लेन देन हुआ, ना कोई उसमें 1 रुपए का कोई बेनिफिट ले सकता है, ना दे सकता है, ना कोई प्रॉपर्टी को स्थानांतरित कर सकता है, ना उसका कोई फायदा ले सकता है। और वो पूरी उसमें नो प्रॉफिट के ऊपर वो कंपनी खड़ी की गई, तो फिर इसमें कहां से कोई घपला घोटाला हो गया। तो ईडी तो अभी भी अपनी जांच लगातार जारी रखेगी, तो आप लोग उस चीज से कैसे निकले? माननीय कोर्ट का हम पूरा सम्मान करते हैं। माननीय कोर्ट ने उन्हें बोला है कि आप अपनी कार्रवाई को चालू रख सकते हैं, और हम पूरे दिल से हम चाहते हैं आप अपनी कार्रवाई करिए, और हम ईडी से ही इसका भी सर्टिफिकेट लेंगे कि इसमें कोई 1 रुपए का घोटाला नहीं है। आपको जो हमसे चाहिए, जो कागज चाहिए, जो संस्था चाहिए, जो सवाल जो आपने करने हैं, उसके जवाब हम लिखत में देंगे।